हेलो गाइस। तो आज हम मैकेनिकल ऑपरेशंस की नई शुरू करने जा रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की मैकेनिकल ऑपरेशंस की नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर कि मैकेनिकल ऑपरेशंस हमारा होता क्या है, मैकेनिकल ऑपरेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम सॉलिड पार्टिकल्स पे परफॉर्म करते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर शेप में या उनको किसी पर्टिकुलर फेज में लाने के लिए। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनना कि मैकेनिकल ऑपरेशंस हमारे वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम कैरी आउट करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स पे। ठीक है, ताकि हम उनको डिज़ायर्ड शेप में ला सकें या उनका डिज़ायर्ड फेज में ला सकें। तो इनकी नीड क्या हुई हमें, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें सेपरेशन की टेक्निक्स जो हैं उनको इनहिबिट करने के लिए हमको मैकेनिकल ऑपरेशंस की नीड पड़ी। ठीक है, अब मैकेनिकल ऑपरेशंस किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें साइज़ रिडक्शन। ठीक है, अगर हमें साइज़ का रिडक्शन करना है तो हमें मैकेनिकल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है पार्टिकल्स का तब मैकेनिकल ऑपरेशन यूज़ आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, फ्लूइडाइजेशन हो गया या सॉलिड गैस सेपरेशन हो गया, सॉलिड सॉलिड सेपरेशंस हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे मैकेनिकल ऑपरेशंस हैं। अब हम मैकेनिकल ऑपरेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशंस हमारे बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला हो गया हमारा पार्टिकुलेट सॉलिड्स। ठीक है, पहला हो गया हमारा इधर पार्टिकुलेट सॉलिड्स। पार्टिकुलेट सॉलिड्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, पहला हो गया हमारा पार्टिकुलेट सॉलिड्स, इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एक ही हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉलिड सेपरेशन, और उसके बाद हम सॉलिड हैंडलिंग करेंगे। जो हमारे पास सॉलिड हैंडलिंग में होगा वो हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास होगा इसमें सॉलिड हैंडलिंग में स्टोरेज स्टोरेज ठीक है, एक हमारे पास सॉलिड हैंडलिंग करेंगे हम स्टोरेज को लेके। ठीक है, सॉलिड हैंडलिंग करेंगे स्टोरेज को लेके, और दूसरी हम सॉलिड हैंडलिंग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को लेके। ठीक है, स्टोरेज का तो ज़्यादा यूज़ नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन का ही मेन मोटिव है, ट्रांसपोर्टेशन का ही मेन मोटिव है हमारा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम पार्टिकल डायनेमिक्स। पार्टिकल डायनेमिक्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब भी हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम मोशन विद रेस्पेक्ट टू फोर्स ऑन द पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, मोशन विद रेस्पेक्ट टू फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब इसमें हमारे कितने आते हैं, एक तो सेडिमेंटेशन आ गया, इसमें हमारा फिल्ट्रेशन आ गया। ठीक है, सेडिमेंटेशन आ गया, फिल्ट्रेशन आ गया, सॉलिड गैस सेपरेशन आ गया, फ्लूइडाइजेशन आ गया। ठीक है, ये सारे मैकेनिकल ऑपरेशंस के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होगा हमारा, मिक्सिंग में जब हम एजिटेशन का यूज़ करेंगे, उधर एजिटेटर्स इम्पेलर्स वगैरह यूज़ होंगे, उधर हम पढ़ेंगे मिक्सिंग को। इसमें क्या यूज़ होगा हमारा, इसमें होंगे हमारे यूज़ एजिटेटर्स। एजिटेटर्स ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे एजिटेटर्स का, एजिटेटर्स एजिटेटर्स का और इम्पेलर्स का। ठीक है, इम्पेलर्स का भी यूज़ होगा इसमें, इम्पेलर्स का। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैकेनिकल ऑपरेशंस की हैं, और ये मैकेनिकल ऑपरेशंस हम इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखें तो बहुत जगह परफॉर्म होते हैं। इनके ही कारण जो हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कोई भी सॉलिड है अगर उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, उसको देखकर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो उसका कलर होता है। ठीक है, पहला होता है कलर हमारा, उसके बाद हमारी होती है डेंसिटी। डेंसिटी से या फिर हम उसके शेप को देख के डिटरमाइन कर सकते हैं सॉलिड के। ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इंडेक्स होती है जो कि हमें बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे पास हो रही है, ठीक है, लाइट कैसे पास हो रही है, वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होता है, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइज़ के ऊपर बात आए तो किसी भी सॉलिड का आप साइज़ क्या बोलोगे, किसी भी सॉलिड का साइज़ हम बोलेंगे कि जितना स्पेस उस सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जितना स्पेस उस सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है वही तो उसका साइज़ होगा। जितना भी स्पेस उस सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो उस सॉलिड का साइज़ होगा। अब हम साइज़ की मेजरमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम साइज़ की मेजरमेंट करते हैं 1D में कर सकते हैं, 2D में कर सकते हैं और 3D में कर सकते हैं, ठीक है। जो साइज़ होगा, मान लो आपके पास एक सिंगल 1D में है, ठीक है, आपके पास एक सिंगल 1D में ये पार्टिकल है कोई, तो आप इसकी लेंथ को अंदाज़ा देख के, लेंथ को देख के पता लगा सकते हो कि साहब ये कितना कितना बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। अब मैं कह दूं 2D में, तो आप उसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करोगे, ठीक है, उसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करोगे, उसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करोगे। और अगर मैं कह दूं कि साहब पार्टिकल जो है वो हमारा 3 डायमेंशनल में है, तो आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करोगे, तो आप देखोगे कि उस हिसाब से उसका साइज़ क्या है, ठीक है, उसका साइज़ क्या है। तो जो हमारा जो स्पेस होता है जो कि सॉलिड ऑक्यूपाई करता है वही हमारा बताता है कि उस सॉलिड का साइज़ क्या है, ठीक है, यही चीज़ है। अब जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें साइज़ मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी मैकेनिकल ऑपरेशंस के लिए, और इंडस्ट्री में हमारे साइज़ ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। भाई बड़े पार्टिकल को तो आप एक बार मेजर करके सिंपल मेजरमेंट से ही बता सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा इतनी लेंथ का है, इतनी विड्थ का है, इतनी हाइट का है, ठीक है। अब लेकिन हमें मैकेनिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स के लिए। इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं कि सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कोर्स पार्टिकल्स हो गए, फाइन पार्टिकल्स हो गए, वेरी फाइन पार्टिकल्स हो गए या अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हो गए। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको सर्टेन ऑपरेशंस की नीड होती है, तो उन्हीं ऑपरेशंस को हम मैकेनिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम इनको जो है सेपरेट कर पाते हैं। यही ऑपरेशंस हमारे मैकेनिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इनकी जो साइज़ रेंज होती है, इनकी जो साइज़ रेंज होती है, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले होता है कोर्स पार्टिकल्स, ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स ये सबसे बड़े होते हैं साइज़ में इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, अगर हम कोर्स की बात करें तो ये हमारे बेसिकली इंच या सेंटीमीटर्स में होते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ साइज़ की, साइज़ रेंज की बात जो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साहब अगर मैं इंच या सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ तो आप 100 सेंटीमीटर बोल दो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बोल दो या 100 इंच बोल दो, इसको तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसको तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि ये साइज़ रेंज वो रेंज है जब आप जो है वो डेसिमल प्लेसेस पे उसको अलग यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी सो दैट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू दी अदर यूनिट्स, ठीक है, तब ये चीज़ वैलिड है हमारे पास। अब अगर हम उसी तरीके से फाइन पार्टिकल्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास mm में होंगे, ठीक है। मान लो ये हो सकते हैं हमारे पास 2 mm के हो सकते हैं, 3 mm के हो सकते हैं, 4 mm के हो सकते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स हमारी साइज रेंज रहती है माइक्रोमीटर से नैनोमीटर तक। वेरी फाइन पार्टिकल्स की जो होती है वो माइक्रोमीटर से नैनोमीटर तक, और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की हम बात करते हैं एमस्ट्रॉन्ग में, ठीक है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की हम बात करते हैं एमस्ट्रॉन्ग में या फिर mm² पर ग्राम में, ठीक है, mm² पर ग्राम में ये स्पेसिफिक वेट भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब हमने साइज़ की बात करी कि आप साइज़ कैसे डिटरमाइन करोगे। दूसरी बात आती है कि शेप क्या होता है, शेप क्या होता है, आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे कि पार्टिकल का शेप क्या है, ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है, उसकी सबसे पहले तो आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखोगे कि पार्टिकल की फिजिकल अपीयरेंस क्या कह रही है। सबसे पहले तो इस पर नज़र पड़ेगी ना। अगर आपको कुछ पता ना हो पार्टिकल के शेप के बारे में तो आप कहोगे भाई ये पार्टिकल फलाना पार्टिकल उस शेप का है। अब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें और इंजीनियरिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम शेप को डिटरमाइन करते हैं उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होती है किसी भी पार्टिकल की, वो उसका शेप डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो जो इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स होते हैं हम उनकी शेप का डिटर्मिनेशन करते हैं
सबसे एक इम्पॉर्टेंट